बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। अलीमा खान के अलावा बानी की बहनों नौरीन खान, उस्मा खान और कजन कासिम खान को मुलाकात की इजाजत मिल गई। पीटीआई रहनुमाओं फैसल फरीद चौधरी, फैसल मलिक, अफजाल भट्ट और उस्मान रियाज गुल को भी इजाजत दे दी गई। दोनों बहनें और पीटीआई रहनुमा गेट नंबर 5 पर पहुंच गए। बुशरा बीबी की भाभी मेहरुन्निसा अहमद मुलाकात के लिए गेट नंबर 5 से जेल के अंदर रवाना। जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इससे पहले सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा, सुमैर खोसा, बानी की बहनों अलीमा खान और दीगर को मुख्तलिफ नाकों पर रोक लिया गया था। धागल नाके पर MNA शानदाना गुलजार को पुलिस ने रोक लिया। शानदाना गुलजार के मुहाफिज से क्लाशनकोव बरामद, पुलिस ने कब्जे में ले ली। पुलिस से बहस तकरार के बावजूद जेल जाने की इजाजत न मिलने पर शानदाना गुलजार वापस रवाना। कोयटा में पानी के मसले को हल। कोयटा एयरपोर्ट रोड पर ब्यूटिफिकेशन जल्द मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं कोयटा को खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। शहर में वॉल चौकिंग पर कानून हरकत में आएगा। कंपनियां टाइमलाइन पर पूरी नहीं उतरती तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तशद्दुद के जरिए किसी भी तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कुछ लोग इलेहदगी की तहरीक चला रहे हैं। इलेहदगी पसंदगी की तहरीक का सिर्फ पाकिस्तान को सामना नहीं, दुनिया के बहुत से ममालिक चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। सियासी और मौशी हकूक देने के लिए कत्ल गारत गरी की जरूरत नहीं, पहले तशद्दुद किया जाता है, फिर उसके जवाब ढूंढ कर बयानिया बनाया जाता है। बलोचिस्तान में लोगों को गाड़ियों से उतार कर कत्ल किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। IMF का तरक्याती बजट से सूबाई नौयत के तरक्याती मंसूबे खत्म करने का मुतालिबा सामने आ गया। विफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मंसूबों पर तरक्याती बजट खर्च न करे। ज़राए के मुताबिक विफाक 168 सूबाई तरक्याती मंसूबे विफाकी बजट से निकालने पर मजबूर हो गया। मंसूबों की लागत 1100 अरब रुपए है, 300 अरब खर्च किए जा चुके हैं। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा दरियाए सिंध से नहर निकालने के हक में सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे पर मुतहरिक हो गई। सूबाई महकमा आपाशी से सिफारिशात वज़ीर आला को इरसाल कर दी। वज़ीर आला से सूबाई असम्बली से केनाल के हक में करारदाद मंजूर कराने की इस्तदा की गई। सिंध असम्बली की नहरों के खिलाफ करारदाद का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने की सिफारिश। महकमा आपाशी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है सिंध असम्बली की करारदाद से चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे का नाम निकाला जाए। दरियाए सिंध पर चश्मा राइट बैंक केनाल में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सिंध हुकूमत अपना मुकदमा लड़े, चश्मा राइट बैंक केनाल से बास रहे। चश्मा राइट बैंक की मंजूरी 1991 में दी गई थी। 3 सूबों में नहरें निकाली गई मगर खैबर पख्तूनख्वा को महरूम रखा गया। अवाम की मदद से दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई। वज़ीर आज़म केनाल्स मंसूबा खत्म करने का ऐलान करे। चीन में गंदम की फी एकड़ पैदावार 60 से 65 मन है, हमें भी टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला का कहना था कि हम कपास की पैदावार बढ़ा नहीं सके और अब रेगिस्तान को आबाद करने की बातें हो रही हैं। पंजाब के किसान अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी है? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान हैं, अपनी कारकर्दगी बताएं। मरियम नवाज ने 1 साल में पंजाब के किसानों को 110 अरब रुपए की तारीखी पैकेज दिए हैं। मरियम नवाज ने पंजाब के किसानों को किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीड दिए हैं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ माहौल खराब करने वालों को समझाएं। कुछ लोग चाहते हैं नून लीग PP में हालात खराब हों ताकि चीजें किसी और तरफ जाएं। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे लिए आसान है आज हुकूमत को खुदा हाफिज कह दें। विफाक से बैठकर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वुज़रा बयानात देकर विफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। मुतनाज़िर केनाल्स मसले पर पीपल्स पार्टी पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नए पानी के वसाइल उस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। केनाल्स के मामले पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाने चाहिए।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाब केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका है, फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा। पीटीआई ने जो दस्तावेजात जमा कराई हैं उस पर दलाल दें। एतराजात मुस्तरद कर दिए। डीजी लॉ ने बताया कि कोई भी पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाब कराने की पाबंद होती है। पीटीआई 2021 में इंट्रा पार्टी इंतखाब कराने की पाबंद थी लेकिन नहीं कराए। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने सदा की कि पीटीआई के फंड्स मुंजमद किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि पीटीआई के अहदेदार खुद साख्ता हैं। पीटीआई के अकाउंट्स का गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है। पीटीआई के पैसों की पार्टी में बंदर बांट हो रही है। अकबर एस बाबर के इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम नहीं चाहते पीटीआई पर पाबंदी लगे या डीलिस्ट हो जाए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। पीटीआई पर नाअहल लोगों का कब्जा है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में नहरों के खिलाफ एहतजाज जारी। सांगड़ में सिंध बार काउंसिल की हड़ताल, अदालतों को ताले लगा दिए गए। वकला का कहना है मुतनाज़ केनाल्स मंसूबे पर समझौता नहीं करेंगे। कराची में हड़ताल, कनकोट, उमरकोट, टंडू मोहम्मद जाम और नवाबशाह में भी एहतजाज, धरने, वकला का अदालती बाइकॉट जारी। पंजाब में मुलाजमीन की टैक्स कटौती की नई तरमीम मुतारिफ। हर सरकारी या प्राइवेट इदारे का अकाउंट्स अफसर टैक्स कटौती की रकम खजाने में जमा कराने का पाबंद होगा। पंजाब असम्बली में पेश किए गए बिल का मतन सामने आ गया। बिल के मुताबिक अगर अफसर गफलत बरतेगा तो खुद उस टैक्स की रकम अदा करेगा। कंपनी की जानिब से मुलाजिम की तनख्वाहों की तफसील न होने के बायस टैक्स चोरी होता था। टैक्स खुद जमा कराने वाले मुतअद्दिद अफराद कम तनख्वाह जाहिर करते हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन टैक्स वसूली का हुक्म जारी करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुनीर ए मलिक से इस्तफसार किया कि तमाम फरीकैन के तहरीरी जवाबात आ चुके। वकील ने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। जजेस ट्रांसफर केस में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि सेक्रेटरी कानून का जस्टिस खादिम सोमरों के तबादले से मुतालिक खत मौसूल हुआ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी से सेक्रेटरी कानून को आगाह कर दिया। सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस खादिम सोमरों की रजामंदी के बाद तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया। 5 अक्टूबर को पीटीआई का लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में गंदम की मुनासिब कीमत मुकर्रर करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रहनुमा किसान सरदार जफर हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपको नहीं मालूम कि फसल कब तैयार होती है? अगर आपका ये हाल है तो आगे क्या होगा? पंजाब हुकूमत के वकील के इस्तदाफ पर समाअत 2 मई तक मुलतवी। हमजा कत्ल केस के मुलजिम साबिक एसपी आरिफ शाह के साथियों के इस्लामाबाद कचहरी में बदमाशी मामले की कवरेज पर साबिक एसपी के साथियों ने एबीएन न्यूज़ के रिपोर्टर ऑन रजा समेत दीगर सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। फुटेज बनाने से रोका और फ़ोन छीनने की कोशिश की गई। सहाफ़ियों के वफ्द की डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद से मुलाकात। डीआईजी ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों की भी सरजनिश। कचहरी में ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की तफसीलात तलब कर ली।